अच्छा, आपने इतने सारे शोज किए, बहुत से लोगों को आपने इंटरव्यू किया, सबसे मुश्किल इंटरव्यू कौन सा था? कोई ऐसा गेस्ट मेल या फीमेल जिसके होते हो आपको मुश्किल पेश आई हो, उससे बात निकलवाना या वैसे? बहुत अच्छा सवाल है। हाय हाय, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल तब फेस करनी पड़ी जब कोई टिकटॉकर्स मेरे सामने बैठे होते थे किसी भी चैनल किसी भी शो पे, और मुझे कहा जाता था आपने इनको इंटरव्यू करना है। अब कोई बड़ी सेलिब्रिटी है जिसके ड्रामे, एक्टिंग, काम, एक्शन, रिएक्शंस, ऑपोजिट उनके कोई कैरेक्टर्स और ये वो उनके जो जो रोल्स उन्होंने प्ले किए होते हैं, या उनके कोई गाने, कोई भी चीज़, मैं हर चीज़ को होमवर्क करके, अब हम फैन ही होते हैं हर एक के। पाकिस्तान में हमारे पास चंद गिने हुए स्टार्स हैं, हम सबके फ़ैन हैं, बाहर भी, इधर भी, उधर भी, हॉलीवुड, इधर हर जगह। देन ऐसा कोई बंदा बैठा है तो मुझे सबका पता है, मैं उसकी ऐसे इस्लाम दुआ सारे सवाल जवाब सब कुछ कर लूँगी। ठीक है। टिकटॉकर को मैं रिसर्च करती थी ना, तो उसका कंटेंट मुझे सवाल के लिए नहीं मिलता था। मुझे उसका सवाल का कंटेंट मिलता था कि सिर्फ उसका जो लिपसिंग है या जो उसका स्लोमो है। अब मैं ये 5, 10, 15 मिनट के बाद मेरे बस यही सवाल होता था, वो स्लोमो कैसे बनाया था आपने? कैसे बनाया था? खुद स्लो करके चल रही थी या कोई स्लोमो था? क्या था? मैं क्या सवाल करूं मैं? या फिर वो जो आप लिपसिंग कर रही थी, और वो इतनी सी लिपसिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है, अब उस लिपसिंग में क्या मैं उस पर क्या रिएक्शन का क्या सवाल कर सकती हूँ? क्योंकि वो मैं खुद भी बनाती हूँ टिकटॉक, तो आपको पता है अब तो हर कोई बनाता है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल करने वाले नहीं होते आपके पास। अब मेरे पास उससे हट के कुछ नहीं है, मैं क्या पूछूं? फिर उससे हट के बात करूंगी तो पर्सनल लाइफ की हो जाएगी। अब पर्सनल लाइफ आपकी वो लोगों के सामने है नहीं ना। अब कोई स्टार है, उसकी शादी है वो सामने, बच्चा है वो सामने, अब्बा है वो सामने, सब कुछ तो ऑलरेडी दादा दादी अगर वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी सामने। उसके अलावा मैं उनसे तो 10 सवाल करने को है ना भाई। इधर मैं क्या करूं? मेरा इतना मुश्किल होता था, मैं कहती थी अल्लाह ये कैसे शो खत्म करना है, मैंने बस जान छुड़वानी है इनसे। क्यों नहीं सुनी छुड़ाई होती थी। बड़ा मुश्किल होता है। और कभी कोई ऐसा इंटरव्यू भी हुआ जहाँ पे आपको कोई बदमजगी हो गई हो, गेस्ट उठ के चला गया हो दरमियान में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैं बहुत स्वीट हूँ, कभी भी नहीं है ऐसा। वो तो नादिया खान भी आई थी मेरी पॉडकास्ट में, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। अच्छा, बहुत ऑन कैमरा, अल्लाह उनको बैक कैमरा भी की और ऑन कैमरा भी उन्होंने बहुत ज्यादा किया। अल्लाह उनको जिंदगी दे, आमीन आमीन। और यही जो आप कह रही हैं कि आप बहुत स्वीट हैं, यही उन्होंने आपके बारे में कहा था। आपको नादिया खान की एक बात बताती हूँ, बड़े राज वाली। हमारे पास ना एक ऐसा स्टाफ था, तो मुझे उनके बारे में पता नहीं था। वो मेरे पास काम कर रही थी, तो मुझे सडनली ना अननोन नंबर से मेरे पास नादिया का नंबर सेव नहीं था। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे पास होती थी, इन्हें मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ किया, हैंड ये सब कुछ हो चुका है, तो फ़िज़ा बी सेफ, और जितनी जल्दी हो सके अपनी चीज़ें देख के, अपना सब कुछ देख के, तो बस। तो ये भी बड़ी बात होती है, कोई किसी के लिए ऐसी फिक्र करे, और उसने पता नहीं कहाँ इधर उधर से ढूंढ ढांड के नंबर। और पहले जब बात शुरू करने से पहले उसने मुझे समझाने की कोशिश की ना, वो बड़ा डिफरेंट फेस था, क्योंकि मैं डर ना जाऊं, मैं घबरा ना जाऊं, हाथ पैर ना छोड़ दूं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई किसी की ऐसी भी फिक्र बहुत बहुत वो अच्छी है उनकी फैमिली में सारी। अच्छा, मजे की बात ये कि यही बात वो मुझे बता चुकी हैं, ये बता चुकी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन कैमरा नहीं। हाँ। क्योंकि वो उनके साथ फैमिली टर्म से मैं उन्हें इस्लामाबाद छोड़ने जा रहा था, मेरी वाइफ भी साथ थी, उनके बच्चे भी साथ थे। हाँ। तो वहां पे उन्होंने बताया कि इस तरह जब आपका जिक्र हुआ ना बाद में भी, तो उन्होंने कहा वो एक मेड थी, वो मेरे साथ कुछ चीजें चुरा के ले गई थी, फिर वो फिजा के पास गई तो मैंने उन्हें रोक दिया था। आपकी वैसे इंडस्ट्री में दोस्ती सबसे ज्यादा किसके साथ है? सबके साथ। सबके साथ है? दुश्मनी है किसी के साथ, या किसी के साथ अनबन? चले, दुश्मनी तो बड़ा लफ्ज है, अनबन या लड़ाई के जिससे आपकी ना बनती हो, या वो आपको अवॉइड करती हो या करता हो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर? नहीं। अच्छा, हाँ, सबके साथ ही अच्छा ताल्लुक है? हाँ, कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, सब भी, सबसे बहुत प्यार है, इतना प्यार है ना। और आप यकीन करें, मेरे सामने जैसे भी नादिया हुसैन भी, हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिले, एक मेकअप क्लास के लिए मैं गई हुई थी गुजरात, तो वहाँ पे वो एकदम से मेरे सामने आई, तो मैं रोना शुरू हो गया। वो किसी ने वीडियो वहाँ पे वो चढ़ाई, तो मुझे टैग किया, तो उसमें मैं रो रही थी, तो मैं उनका हाथ पकड़ के रो। अब वो इतने दिनों के बाद मैं कोई नहीं मिली थी, कराची में मिल चुकी थी, ठीक है, मगर फिर भी बस मैं यहाँ मिली हूँ, तो बस मिली हूँ तो मैं रो रही हूँ। कैसी, ठीक है ना, कितने चली गई, ऐसे हो जाती हूँ मैं, इतना मेरा प्यार है। तो फिर ज़ाहिर है सबके साथ एक अच्छा। आपने अभी मुझे, इन्होंने ना मुझे अभी एक टोटका बताया
अभी रिकॉर्डिंग से पहले, तो मैं चाहूँगा फिर आप कैमरे के सामने भी बताएं जो आप मुझे बता रही थी कि वो क्या फेस पे लगाया करो रिकॉर्डिंग से पहले। अच्छी बात है, अपने चले कहते हैं ना मशवरा तो अमानत होती है, तो ये मशवरा सभी को मैं देना चाहूँगी। गर्मियाँ आ रही हैं, हर एक को शौक होता है कि मैंने थोड़ा सा रंग गोरा करना है, मेरा रंग फ्रेश हो। हम केमिकल क्रीम्स चीज़ें वीज़ें तो लगा के अपने आप को ऊपर ऐसे चमका लेते हैं, बेस वगैरह सब कुछ, मगर अंदर से भी थोड़ा सा और बाहर से भी आपका मुँह ग्लो करना चाहिए। तो अनइवन टोन स्किन सब का मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे गोरे हो या काले हो। तो सादा से जो टमाटर है वो ऑयली स्किन भी ड्राई स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसको बीच से 2 काट के तो शहद के ऊपर अच्छी तरीके से ऐसे इसको लगा के, तो ऐसे गालों पे, चेहरे पे, जहाँ जहाँ जो आपको जो बॉडी का हिस्सा आपको डार्क लगता है वहाँ पर आप इसको ऐसे अच्छी तरीके से मल के थोड़ी देर सूखने दें। सूख जाए तो अगर टाइम है तो फिर एक और बार उसको शहद के साथ अच्छी तरीके से उसके वो कर दें मसाज। फिर 10-15 मिनट के लिए जैसे ही सूख जाए तो मुँह धो लें, शावर ले लें और फ्रेश हो जाए। ये आप 15-20 दिन करेंगे तो 15-20 दिन के रिजल्ट में आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपको ऐसा फेयर टोन आपके नेक और फेस में इतना डिफरेंस दिखाएगा कि यू विल बी लाइक यार ये क्या, मेरे मुंह को एकदम से गर्दन और मुंह इतना अलग कैसे हो गया। अच्छा, इतना फर्क हो जाएगा? हाँ, मगर आपने फिर लगातार एक दिन ऑल्टरनेट छोड़ के करना है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट है ना, एंटी एजिंग भी है, ब्लीचिंग इफेक्ट भी है। ठीक है। तो जो ब्लीच गंदी केमिकल की बाजार की हम यूज करते हैं, जो बालों को हमारे उड़ा देती है, रंग उड़ा के, वो फिर हम मुंह पे लगाते हैं तो मुंह का भी तो रंग उड़ाती है। फिर हम चूल्हे पे नहीं जा सकते, धूप में नहीं जा सकते, स्किन की सलाम दुआ इतनी बुरी खराब हो जाती है कि फिर अगर यही चीजें यूज करें तो सारी हर्बल है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। मगर टमाटर गर्मियों में आए है बेस्ट चीज है, ओए चिट्टा चिट्टा कर देती है। वैसे चलें जी, सब लोग इस पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ईद के दिनों में और क्या मशरूफियत होती है? कोई आउटिंग भी होती है ईद के दिनों में? कोई लॉन्ग ड्राइव या किसी पार्क वगैरह में जाना? वैसे ना मेरी भाई जो मेरे से जो बड़े भाई हैं, कामन भैया, उनकी सास जो थी ना, हमारी अम्मी के इंतकाल के बाद हमारा उनसे बड़ा प्यार था। उनके हाथ के खाने वाने वो बड़ी सेहतमंद माशाल्लाह, और उनके घर में ना इतने बच्चे, और वो अकेली बैठ के ना ऐसे कुर्सी पे बैठ के तो वो सिलेंडर रख के उसके ऊपर खाने पकाती हैं। और क्या खाने बनाती थी, मेरी अम्मी से अच्छे हाथ के अगर किसी के मैंने खाने खाए थे तो उनके। अच्छा। तो हम उनके पास जाते थे, पहले से बुक होता था कि हम आपके हाथ के आलू गोश्त और ये वो खाएंगे। और वो ना आलू गोश्त बनाती होती शुरवे वाला, नीरा शुरवा ते अंदर फिर बोटियां तो बड़े बड़े आलू। अच्छा। मगर नीरा शुरवा जो सही वाला आलू गोश्त होता है, वो कोई गाढ़ा छड़ा नहीं होता, पतला शुरवा वाला होता है, वो बनाती है। मगर पानी अलग तेल अलग नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। ओए होए होए चावलों के, तो वो हम उनके घर खाने के लिए जाते होते थे। तो अब ये पहली ईद है जिसमें वो नहीं है, और उनके बगैर। हाँ, भाभी से मेरी बड़ी ऊपर नीचे रहती है, लड़ाई छड़ाई है। अच्छा। हाँ है, अच्छी बेचारी मासूम है, मगर हमने उनको बड़ा दबा के रखा हुआ है अपने आगे। अच्छा। हाँ, बाकी सबके साथ आपकी दोस्ती और इसलिए क्योंकि उन्होंने भाई को दबा के रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो भाई पर राज करती है, हम उन पे राज करते हैं। अच्छा। फिर हाँ, हम कहते हैं आप टिट फॉर टैट, हम कहते हैं आपकी एक जगह चलती है तो एक जगह हमारी भी चलेगी। वो बहुत अच्छी, हम 10 किस्म की कोई बात कह दें, कुछ कर दें, ऐसे भूल जाती है, ऐसे माफ कर देती है, कुछ भी नहीं है। और फिर हमारी फिक्रों में बैठ जाती है, फिजा अच्छा ये कैसे होता है, ऐसी है। अच्छा। तो फिर इस और भाई हमारा ऐसे, अगर कोई जैसे ईद से पहले कोई लड़ाई हो जाए ना, तो कोई आप कोई बात, और लड़ाई हमारी किस बात पे होती है, हम इतनी सी बात कह देते हैं, भाई आपको भाभी ने ये नहीं बताया, क्यों ऐसे क्यों जाने दिया, बिना नाश्ता करके क्यों जाने दिया, इतनी सी बात कह देंगे तो भाई को बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बीवी के खिलाफ बात किया, भाई की क्या है बात, सब ये कि नाश्ते के बगैर गए, भाई तुमने खुद नाश्ता बनाया था क्यों। अब भाभी मेरी कहती है कि आपके भाई नहीं सुनते, इनको ब्लड प्रेशर का मसला है, सुबह सुबह अंडा खा के चले आते हैं, 3 अंडे तल के खा के चले आते हैं। तो वो फिर बेचारे ना कैसे मैनेज करेंगे। भाभी भी सही है, भाई भी सही है, मगर फिर हम बीच में थोड़ी सी करा देते हैं, मजे ले लेते हैं, वरना लाइफ तो बिल्कुल यूं चलेगी उनकी, यूं थोड़ा यूं तो हो नहीं।